अपाहिज से मोहब्बत एपिसोड 8। 2 दिन बाद माहिरा की शादी रहती है। आज इरफान भी वहाँ आने वाला था। आफरीन रेड कलर का लहंगा, हाथों में चूड़ियाँ और मेहंदी लगाती है और खूब सज धज कर तैयार होती है। तैयार होने के बाद वो बेसब्री से इरफान का इंतज़ार करती है। इरफान जैसे ही शादी में आता है, आफरीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दूर से इरफान को देखकर आहें भरती है और फिर मौका पाकर दोनों ऊपर छत पर चले जाते हैं। आफरीन इरफान से कहती है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं हर हाल में आपसे मिलना चाहती थी। आज आप मेरे सामने हैं तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से बात शुरू करूँ। इतना कहना ही था कि इरफान आफरीन का हाथ पकड़कर उसे धीरे से अपनी तरफ खींचता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, बेताब तो हम भी थे आपसे मिलने को, लेकिन सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे। आज वो मौका हमारे सामने है तो नज़रें आपके ऊपर से हट नहीं रही। आफरीन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इरफान, जी कहिए, आज तो दिल कर रहा है कि आपकी बातें सुनते ही जाए। इस पर आफरीन शर्मा कर मुस्कुराती है, अपनी नज़रें झुका लेती है। तो इरफान अपने हाथों से उसके झुके हुए फेस को उठाता है और धीरे धीरे उसके करीब जाकर उसके माथे को चूम लेता है। उसके हाथों को फिर अपने हाथ में लेता है और कहता है, बोलिए ना, क्या बात है? अब तो आफरीन इरफान की तरफ और खींची जा रही थी। रात का वक्त था। चांद की मध्यम मध्यम रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। अब आफरीन इरफान को लव लेटर, फ्रेंडशिप बैंड और रोज़ देती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। लव लेटर पढ़कर इरफान भी आफरीन से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। इरफान एक बार फिर आफरीन के माथे को चूमता है और कहता है, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। आफरीन शर्म से अपनी निगाहें नीचे कर लेती है। फिर आफरीन उसे उदासी के साथ बताती है कि एमन ने लेटर पढ़ लिया है और वो सब कुछ जान चुकी है। कहीं वो सारी बात मम्मी को ना बता दे। इस पर इरफान उसको दिलासा देता है, हमारी सरकारी जॉब लगने वाली है। जॉब लगते ही हम आपके घर रिश्ता भेजेंगे। तब तक आप ऐमन को समझाइए कि वो घर में ना बद फैलाए। आफरीन, ठीक है, मैं समझा दूंगी। आफरीन ऐमन से कहती है कि वो मम्मी को कुछ ना बताए। इरफान खुद उसका हाथ मांगने के लिए अपनी फैमिली को भेजेगा। आफरीन के बहुत कहने पर ऐमन मान जाती है। माहिरा की शादी के बाद आफरीन वापस दिल्ली आ जाती है। आफरीन और इरफान फिर एक दूसरे से वैसे ही बात करने लगते हैं। इरफान कभी कभी जॉब के सिलसिले में दिल्ली भी जाता था और वहाँ छुप छुप कर आफरीन से मिलता था। आफरीन भी घर में बहाना बनाकर इरफान से कभी दिल्ली के रेस्टोरेंट में मिलती थी, कभी पार्क में। आफरीन इरफान की मोहब्बत में एकदम डूब चुकी थी। ऐमन को शक होता था कि आफरीन घर में झूठ बोलकर इरफान से मिलने जाती है, लेकिन वो डर की वजह से कुछ नहीं कहती। 2 साल इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन कॉल पर बात करते हुए इरफान आफरीन को बताता है कि उसके पैर का ऑपरेशन होने वाला है, फिर उसका भचक कर चलना ठीक हो जाएगा। आफरीन ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। 1 हफ्ते बाद इरफान का ऑपरेशन होने वाला रहता है और आफरीन रात दिन नमाज़ पढ़कर रो रो कर अल्लाह से दुआएं करती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। फिर आफरीन की दुआएं कबूल हो जाती है। इरफान का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। ऑपरेशन के 1 महीने बाद इरफान अपने पैरों पर ठीक से खड़ा होकर चलने लगता है। आफरीन को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उसकी रात दिन की इबादत काम कर गई। अल्लाह ने उसकी सुन ली, लेकिन शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इरफान का पैर ठीक होने के बाद वो धीरे धीरे घमंडी होने लगता है। उसका लगाव अब आफरीन की तरफ कम होने लगता है। वो आफरीन की कॉल और मैसेज को भी इग्नोर करने लगता है और कभी मैसेज का रिप्लाई देता भी तो उसमें वो वाली बात नहीं रहती।
آفرین اس بات کو کافی دنوں سے نوٹس کر رہی تھی۔ ایک دن وہ کال کر کے عرفان سے کہتی ہے کہ وہ ایسا برتاؤ کیوں کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے ہم سرکاری نوکری کی تیاری کر رہے ہیں، ساتھ میں اپنے ابو کا ساڑی کا بزنس بھی سنبھالتے ہیں، تو ہمیں بات کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ عرفان صرف آفرین سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ کہتا ہے، اصل میں بات تو کچھ اور ہی رہتی ہے۔ آفرین: اب آپ کام کرنے لگے ہیں، ساڑی کے بزنس سے اچھے پیسے بھی کمانے لگے ہیں اور اپنے پیر پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ جاب آپ کی آج نہیں تو کل ضرور لگ جائے گی۔ اب ہم اور انتظار نہیں کر سکتے۔ آپ اب رشتہ بھیج دیجیے ہم سے شادی کرنے کے لیے۔ ہمیں آپ کی جاب یا دولت سے نہیں، آپ سے شادی کرنی ہے۔ ہم کم میں بھی گزارا کر لیں گے۔ اب عرفان آفرین سے کچھ ایسا کہتا ہے کہ اس کے پیروں تلے مانو زمین ہی نکل جاتی ہے۔